एतु ब्रूटस और यहाँ बड़े ब्रूटे निकल आए हैं आगे से। ऐसी सूरत हाल में तो वो काम करना था जो काम काजी कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क के जमहूरी निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को चलाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत के साथ जो कुछ होता रहा और उसके बाद जमहूरी हुकूमतों में आने के बाद जो जमहूरियत के साथ होता रहा, पार्लिमानी निज़ाम के साथ होता रहा, उसको भी किसी न किसी जगह और उनके साथ जो कुछ फुल स्टॉप उनके साथ भी होता रहा है, जो आती रही हुकूमतें उनके साथ भी होता रहा। बिल्कुल, वो फुल स्टॉप लगना भी बहरहाल बहुत बेहतर है। पीजे मीर साहब, चले ये कानूनी मामला है, आरशद साहब से मजीद इस पर बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ सर, यहाँ जो इत्तहादियों के हवाले से है, इत्तहादी भी इस वक्त जो है वो तेल और तेल की धार देखे हुए हैं। पंजाब में चौधरी बरादरान है, यानी कि काफ लीग है, यहाँ MKM के हवाले से कुछ तो चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि मुतालिबात किन किन चीज़ों पर, और वो मामला तय भी हो गए हैं। बल्कि अभी कुछ ही देर पहले की खबर है कि उन मामला को खुफिया रखा जाएगा जब तक ऐलान नहीं हो। ऐलान ये भी कहा जा रहा है कि मुतफ़िक़ा तौर पर तमाम इत्तहादी जो हैं वो करते हुए नज़र आएंगे। तो ये इत्तहादी जमातें जो हैं, इसका मतलब है ये वो अब रोल अदा करेंगी जो किसी ज़माने में वो लोटा होने का या फ्लोर क्रॉसिंग वाला, अब इनके पास तो आईनी तौर पर आके जिधर मर्जी जाएं जिधर ना रहें। ये बिल्कुल सही कहा। देखें, जो इत्तेहादी हैं इनका एक बड़ा एक अहम रोल है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कहीं भी जा सकते हैं, अलायंस है, अलायंस टूट सकती है, लेकिन जो आपके अपने मेंबर्स हैं, वो जो कहा है ना कि एतु ब्रूटस और यहाँ बड़े ब्रूटे निकल आए हैं आगे से, तो एक्चुअली प्रॉब्लम इनकी है। अब हमने देखना है कि क्या ये लास्ट मिनट को चेंज आएगी। लास्ट मिनट बिल्कुल अभी आप जो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये जो है आपने इसको लॉन्ग टर्म में देखना है। और ये जो लगारी साहब ने अभी बात की है, ये इन्होंने ऐसी बात की है कि इस वक्त ट्रायल पे ना गवर्नमेंट है ना अपोजिशन लेवल, ट्रायल पे हैं जो लाने वाले हैं। ये इस वक्त ट्रायल पे आ गए हैं कि ये क्या करेंगे आगे, व्हाट विल बी देयर फ्यूचर। क्या अगर उन्होंने यही लाएअमल रखना है तो फिर आगे इनकी भी पोजीशन वीक होगी। सो मैं समझता हूँ कि ऑल अराउंड हर एक को दिलासा देने की जरूरत है, और ये सही दिलासा कौन देगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने आगे इस सिस्टम को लेके चलना है या सिस्टम को एट कन्वीनियंस क्लैप्स कर देना है। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को एट कन्वीनियंस क्लैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पावर में आ जाऊं, दूसरे पावर में ना आए, अगर दूसरे आते 6 महीने के बाद इनका भी यही हाल होगा। आप देख रहे हैं, आपने हर एक का हाल देख लिया, पीपुल्स पार्टी का देख लिया, नून का देख लिया, अब आपने इसका भी देख लिया, पीटी का भी देख लिया। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी बेचैन एक जो नब्ज है इसके अंदर आ रही है। मुदस्सर, जब तक हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, लॉन्ग टर्म एक पॉजिटिव तरीके से दोनों साइड से नहीं सोचेंगे, याद रखें ये प्रॉब्लम आती रहेगी। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और ये इनकम्बेंट प्रॉब्लम उस वक्त हो जाती है जब आप पावर में आते हैं। आप लोगों को ऐसे ऐसे वादे करते हैं, सबने किए, लेकिन वादा उतरता कोई नहीं है, क्योंकि आपके जब अंदर जाते हैं उसके हकायक ही दूसरे होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आपने किसी को निकालना है, अपनी स्ट्रेंथ से निकालें, हार्ड हैंड से मत निकालें। अगर हार्ड हैंड से निकाला, आप खुद एक मुजरिम बन जाते हैं इन द लॉन्ग रन, और फिर आप कहते हैं जमहूरियत। फिर किस जमहूरियत की आप बात करते हैं? तो मैं समझता हूँ इसमें आपने बड़ा सोचना है। और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स, नेगोशिएशंस, अंडर करंट्स, ये सब चल रहे हैं, और सरप्राइजेस आएंगे, और आप देखेंगे कि सरप्राइजेस दोनों साइड से भी आएंगे। तो ये अब ये कहते हैं ना इसको, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री प्लीज देखें, ना PTI ऐसी कोई हुकूमत है, ना PML है, ना पीपल्स पार्टी है। हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि इसकी सालमियत कैसे होती है, लॉन्ग टर्म होती है। हमारा इंप्रेशन बाहर बड़ा गंदा गया हुआ है, इस इंप्रेशन को हमने ठीक करना है। वो कैसे करेंगे ये अब आपको मेरा ख्याल इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही पता चलेगा।